बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज सबसे पहले हुकूमत पे ही बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत हमारी बेहतरीन चल रही है। हमारे पीएम भिकारी ने यह भी कह दिया है कि हम दिवालिया हो रहे हैं, खुद ही अपने मुंह से। दूसरी तरफ आईएमएफ का वफ्द दोहा पहुंच चुका है, इधर से पाकिस्तान का वफ्द भी दोहा पहुंच चुका है, क्योंकि वो एक आईएमएफ का वफ्द जो आ रहा है उसमें से अमेरिका में से कुछ लोग हैं और कुछ लोग यूरोप में से हैं। क्योंकि वो गरीब लोग हैं, बेकारी शायद वो हैं, इनके ख्याल से वो 2 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं। इधर से जो पाकिस्तान से जो वफ्द गया है, ये एक टॉप नॉच मुल्क के रहनुमा हैं। ये वहाँ पर 7 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस टाइम यस चल रही है, कपड़े की इंडस्ट्री बेहतरीन चल रही है, गैस इनके पास वाफर है। तो ये 7 स्टार होटल में इसलिए इन्होंने स्टे किया हुआ है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक आपको बात सुनाता हूँ। इन्होंने जब ये अपोजिशन में थे तो इनका बयान ये था कि हम आईएमएफ के कहने पर इमरान खान को पेट्रोल की कीमतों में अब 137 रुपये से 1 रुपया भी बढ़ाने नहीं देंगे, जो कि बिल्कुल ठीक बात थी तब के हिसाब से, सही इन्होंने कहा था। अब जब ये गवर्नमेंट में है नून लीग वाले, इनका बयान यह है कि इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाकर मुल्की माशियत में बारूदी सुरंगें खोदी और आईएमएफ से गद्दारी की। अब इनका ये स्टांस है। पूछना ये चाहता हूं कि आईएमएफ क्या आपके वालिद हैं? चलें ठीक है, वो पैसे देते हैं, हमारा मुल्क चल रहा है। इमरान खान की भी हुकूमत थी, हमने कोई आईएमएफ का इतना तामझाम सुना नहीं था। वो पैसे ले रहे थे, ये किस्तें भी दे रहे थे, उनको वापस भी कर रहे थे। ग्रोथ भी जो एक्सपेक्टेड 4.8 थी वो 6 पॉइंट पे गई है। ये अब के अदाद शुमार हैं जो इस गवर्नमेंट ने, ये बेकारी गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो खैर, ये तब इनका ये स्टांस था, अब इनका ये स्टांस है। और इसमें कोई अचंभे की बात है नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये बेकारी हैं, इन्होंने खाने के लिए ही इस गवर्नमेंट में आए हैं और ये खाएंगे पूरी पीडीएम। खैर, आने वाले वक्त में ये भी पता चल जाएगा। अगर कौम हक मांगने और एहतजाज करने के बजाय पेट्रोल पंप की लाइन पर लगने को तरजीह दें, तो इस कौम का हाकिम ही बस ये उसकी सजा है। मुझे समझ ये नहीं आती कि अमेरिका में जब $1 पेट्रोल पे बढ़ा तो वो लोग बाहर आ गए थे। या तो वो बड़े बेवकूफ़ लोग हैं या तो वो समझदार लोग हैं। इधर 30 रुपये बढ़ा पेट्रोल, कोई बार नहीं आया, सब लाइनों में लग गए अपनी अपनी टैंकियां फुल करवाने में। किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई सड़कों पर नहीं निकला। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप सड़कों पे निकलें, आपको खुद ये सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आप नहीं निकलेंगे तो वो ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, उनको तो कोई इशू नहीं है। आईएमएफ ने 270 रुपये पेट्रोल ले जाने के लिए कहा है, वो शायद ये 15 तारीख को फिर ले जाएं ये 240 के पास। तो उन्हें तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो 30-35 सालों से खाते आ रहे हैं। उन्हें पता है इस कौम को लोड शेडिंग के अंदर लगा दो, इस कौम को पेट्रोल महंगा दे दो। ये पंजाबी में कहते हैं आरे लाना, तो इसने हमें आरे लगाया हुआ है और ये कौम भी आरे लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से ठीक हो रहा है जो हो रहा है। 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कोर कमेटी मीटिंग में फैसला हो चुका है, प्लान बन चुका है। तो वो टाइम आ गया है 10 दिन का। मैंने आपको बताया था कि 10 दिन में कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो टाइम आ चुका है सरप्राइज़ देने का। तो उस पर काम शुरू भी हो चुका है। इमरान खान साहब का बयान कुछ देर पहले सामने आ चुका है कि मैं चंद दिनों में मार्च की कॉल देने लगा हूँ, सब तैयारी रखें। तो अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है। खान साहब क्या करते हैं, न्यूट्रल्स क्या करते हैं।
اور عدالتیں کیا فیصلہ دیتی ہیں. عدالتوں نے وہی کام کیا جو وہ کرتے آ رہے ہیں. عمران خان صاحب عدالت کے پیچھے لگے رہے کہ وہاں سے فیصلہ آئے گا تو ہم لانگ مارچ کریں گے، اور عدالتوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھا. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. لیٹس سی. کرونا کے کرائسس میں مینیج کرنے میں ٹاپ 5 پاکستان 2019 میں جب فرسٹ ویو آئی کرونا کی. سوشل پروٹیکشن میں ٹاپ 4 احساس پروگرام 12,000 دیا ہر خاندان کو. ادھر 2,000 دے کے 28 ارب ٹوٹل پاکستان کے لیے. عمران خان صاحب نے 1,200 ارب دیا تھا ہمارے ہی پیسوں سے. انہیں ہمارے ہی پیسے ہم پر لگانے پہ ہی موت پڑتی ہے. خیر، تو ذرائع کے مطابق اگلے انتخابات میں نون لیگ جناب سعد رضوی تحریک لبیک کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. تو یہ ان کا نیا ٹرک سامنے آ گیا ہے. انہوں نے اسلام کارڈ کھیل کے دیکھ لیا، انہوں نے عورت کارڈ کھیل کے دیکھ لیا. تو یہ ملک ریاض والا کال بھی کر کے دیکھ لی. ان کو سب طرف سے منہ کی کہانی پڑی. اب تحریک لبیک کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. وہ تحریک لبیک جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اپنے نبی کے لیے نکلے، ہمارے نبی کے لیے نکلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو نبی کی حرمت کے لیے نکلتے ہیں، جو کہ ہم بھی نکلتے ہیں، اور اب وہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں. یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ آنے والے وقت میں کیا واقعی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے کہ نہیں. کیونکہ ابھی تک تو یہ نون لیگ کی خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، اور تو ان کے پاس کوئی آپشن رہ گیا نہیں ہے. کیونکہ زرداری صاحب بھی ان کو پورا ہاتھ کروائیں گے آنے والے دنوں میں. تو یہ پی ڈی ایم لگ چکی ہے. تو لاسٹ میں بات کرتے ہیں. ایک آیا تھا سمارٹ لاک ڈاؤن جو کہ کامیاب بھی رہا تھا، اور اب میرے خیال سے ایک آیا ہے سمارٹ ماشاء اللہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ یہ آپ کے نظر میں واقعی سمارٹ ماشاء اللہ ہے یا کیا ہے. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پوائنٹ آف ویو چینل کو لائک کیجیے. السلام علیکم.